नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे, अगर आपके प्रेम प्यार की वैल्यू वो ना करे तो उस कंडीशन में क्या करें। हम क्या करें कि वापस से वो आपके प्यार की वैल्यू करने लग जाए, वापस से आप दोनों के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको वो वैल्यू करने लग जाए, उसको वो प्रायोरिटी देने लग जाए, उसको वो सर पे चढ़ा के रखे। वापस जो आपको सर से उतार के फेंका है वापस वो आपको सर पे चढ़ाएगा और वापस वो आपके कदमों को चूमेगा। ऐसे टेक्निक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऐसे कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना और बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के टाइम में देखो, ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी वीडियो साइंस रिलेट होती है, साइंस पे बेस्ड होती है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही आप चीजों को समझ जाओगे आप आराम से उसको अप्लाई भी कर पाओगे अपने लाइफ में। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जब वो वैल्यू करना आपका छोड़ दिया, आप अपने जगह पे बिल्कुल वैसे ही हो, आप फुल्ली डेडिकेटेड हो, आप फुल्ली अभी भी आप उसके लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, मर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके तरफ से सेम चीजें नहीं है। या तो बहुत कम हो गई हैं, या तो थोड़ा कम हो गया है, या तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो ये तभी पॉसिबल है जब सामने वाले के नजर में आपका जो भी डेडिकेशन एंड ऑल दैट है, ये या तो फॉर ग्रांटेड हो कि नहीं मैं कुछ भी कर लूं ये तो वैसी ही रहेगी, ये तो मेरे पीछे ही रहेगी, ये तो मेरे लिए पागल ही रहेगी। एक तो ये माइंडसेट उसका होगा, तब ऐसा हो सकता है। और नहीं तो फिर ये माइंडसेट हो सकता है कि इससे जो मुझे मिला इससे कहीं ज्यादा मुझे उससे मिलेगा। बस यही दो कंडीशन हो सकता है, तभी वो आपका वैल्यू करना छोड़ दिया है, कम कर दिया है या खत्म हो गया है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? देखो, जब आप इस बारे में सोचते हो, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि चीजें ठीक हो जाए, तो आप कहीं ना कहीं जब उससे रिलेटेड कोई बात अपने दिमाग में सोचते हो, आप खुद सोच के देखो, क्या दिन भर में हमेशा पॉजिटिव सोचते हो? कोई भी निगेटिव थॉट नहीं आता है? जैसे कि आज आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझो। अभी आपने यूट्यूब स्क्रॉल किया होगा, मेरा थंबनेल दिखा होगा, आपको लगा होगा ये मेरे लाइफ में रिलेट कर रहा है, तो आपने क्लिक कर दिया होगा। तो आप अभी मुझे सुन पा रहे हो। अब हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम की अभी आईडी आपको दिखेगी, तो आप वहां पे मुझे डीएम करोगे कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप बताओ। हो सकता है कि आपसे मेरी बात हो जाए। तो एक थॉट आया कि अरे ये थंबनेल ठीक मेरे टाइप का लग रहा है, मैं क्लिक करके देखती हूं या देखता हूं। आपने क्लिक, बस यही थॉट आया कि क्लिक करता हूं, और अभी आप मुझे देख पा रहे हो या फिर अभी। तो एक छोटा सा थॉट आपके दिमाग में आया, लेकिन वो एक्शन कितना बड़ा रूप ले लिया। जैसे आपका रिलेशनशिप जब शुरू हुआ होगा, तो पहली बार जब बंदा आपसे मिला होगा तो सिर्फ एक ही थॉट आया होगा, यार एक बार इसके साथ चल के देखते हैं, यार इसके साथ एक बार रिलेशनशिप करके देखते हैं, यार मुझे ये अच्छा लग रहा है। बस एक ही थॉट आया होगा। उस एक थॉट से देखो आज आप कहां पे पहुंच गए हो, देखो कहां पे खड़े हो। सब कुछ हुआ, एक अच्छा रिलेशनशिप चला, एक हेल्दी रिलेशनशिप चला, डेडिकेशन दोनों साइड से था, प्यार दोनों साइड से था, एंड सडनली ही ब्रोक अप, या सडनली ही जस्ट वेंट अवे, या सडनली वो वैल्यू कम करना लेकिन एक थॉट आया था कि चलो एक मौका देके देख। कुछ भी थॉट रहा होगा वो आपको पता है, लेकिन एक थॉट से देखो आज आप कहां पहुंच गए हो, कि उसके पेन में हो आज आप। तो ये कितना बड़ा चीज है। एक एक थॉट जो दिमाग में आता है वो अपने लिए एक्शन ढूंढता है कि कुछ एक्शन मिल जाए, कुछ एक्शन मिल जाए। जो थॉट्स को एक्शन नहीं मिलता है वो सपने में आते हैं। आपको अचानक से कोई सपना आया होगा, यार कुछ हो गया, और अचानक आपको लगेगा यार ये तो मेरे लाइफ से रिलेटेड है नहीं, तो ये सपना मुझे क्यों आया? लेकिन वो कभी ना कहीं उससे रिलेटेड थॉट आपके दिमाग में आया होता है। तो जरूरी नहीं है कि वो तुरंत नेक्स्ट डे आ जाएगा, आज मैंने दिमाग में आया और नेक्स्ट डे सपने में नहीं। 2 साल 4 साल 5 साल ऐसे करके भी वो आफ्टर लॉन्ग टाइम भी वो आ सकता है। तो इसी तरीके से जब हम अपने माइंड में उससे रिलेटेड कोई भी निगेटिव थॉट नहीं रखेंगे, या हम दोनों के बॉन्डिंग से रिलेटेड कोई भी निगेटिव थॉट नहीं रखेंगे, तो इट विल गो वेरी नाइस। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें जो टेक्निक होगी वो ये होगी कि हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन। इसमें वाइब्रेशन को अपने हाई रखना है। वाइब्रेशन हाई तभी रहेगा जब, एक मिनट, वाइब्रेशन जब हाई होता है तो आपका माइंड बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट में रहता है, वो नेगेटिव स्टेट में नहीं रहता है। या तो न्यूट्रल स्टेट में रहेगा कि भैया हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो पॉजिटिव स्टेट में रहेगा, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, वो रहे ना रहे मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बिंदास टाइप का हो गया हूं, लाइक दैट। तो ये स्टेट अगर आपको आ गया तो इसका मतलब कि आपकी वाइब्रेशन अच्छी है। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी या इस लेवल की आ जाएगी, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, वैसे ही वो आपके पीछे वापस भागना शुरू कर देगा। लेकिन अब ये आप बोलोगे कि सर उसने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि हम खुश हैं दुखी हैं? ऐसा नहीं है। वो फीलिंग जो है
वो फीलिंग बिल्कुल उसके पास चली जाएगी। आप जैसे मान लो कि आप कुछ सोच रहे हो, आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव में है, तो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन जो है ना, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हुई हुई है, तो उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशन आप रेज करोगे पॉजिटिव सेंस में, वो उस तक पहुंच जाएगी। और वो भी सेम चीज उसी लेवल पे नहीं, आप 100% लेवल पे सोच रहे हो, तो उसका कुछ पार्ट उसके दिमाग में भी एज ए थॉट आएगा। थॉट आएगा तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा, वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो एक एनर्जी क्रिएट होगी। वो एनर्जी पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि आपने पॉजिटिव थॉट को जगह दी, एक्शन देने को मजबूर किया। तो जैसे ही वो पॉजिटिव होगा, वो एक बार कोशिश करेगा। मान लो 20 दिन आपने ये किया, तो 20 दिन में एक दिन वो कोशिश करेगा, एक बार चल के देखते हैं। जैसे ही देखेगा, अरे यार ये तो बहुत खुश लग रही है, ये तो बहुत मतलब अच्छी चीज स्टेटस डाल रही है, अपने आप को समझ के आ रही है, अच्छा इसको दुख नहीं है, इसका मतलब इसने मुझे छोड़ दिया, अच्छा इसका मतलब इसके लाइफ में कोई और आ गया। ये सारा कुछ उसके दिमाग को हिला देगा, ईगो पे हर्ट होगा। मुझे छोड़ दिया, कोई और मिल गया, कौन है वो, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके वो वापस आएगा। फिर आपको इस कंडीशन में जब वापस चीजें शुरू होंगी, मैं अभी बताने वाला हूं कि वाइब्रेशन हाई, ध्यान सुनो, जब वापस चीजें शुरू होंगी तो आपको गैप रखना है। अचानक से तुरंत एकदम धप्पा नहीं बोल देना है कि अरे ये तुम तो मेरे जीवन के प्यार थे, आओ कुचू कुचू करे, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू जस्ट मेंटेन दैट गैप। वो गैप मेंटेन रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो गैप रखोगे रिलेशनशिप चलेगा। जैसे ही गैप खत्म किए, दोनों चिपक गए और वापस एकदम जी जान पूछी थू थू था, सॉरी, ये चीजें जैसे ही करोगे खत्म हो जाएगा। वो गैप रखना जरूरी है। वाइब्रेशन हाई रखने के लिए सुबह में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप करना शुरू कर दो। वाइब्रेशन तुम्हारी हाई हो जाएगी 21 दिन के अंदर। 21 दिन में ये मंत्र क्या करेगा ये भी सुन लो, क्योंकि भाई साइंस के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूं। ये मंत्र जब आप चैंट करोगे, मुंह से बोल भी सकते हो, दिमाग में भी, आप एज पर योर कंफर्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीरियड में आप इसको बस यूट्यूब पे लगा के सुन लो, है ना, सुन लो, अगर बस कान में जाना चाहिए पीरियड में, और बाकी रेजिडेंस में आपको बोलना है सुबह शाम 1-1 घंटा। जब ये मंत्र जो वाइब्रेशन क्रिएट करती है ना, वो वाइब्रेशन एक ऐसे फ्रीक्वेंसी पे क्रिएट होती है, वो फ्रीक्वेंसी आपके खुद के लिए ये लव को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स से। लव को अट्रैक्ट करने का मतलब यह है कि आप जब लव अट्रैक्ट करोगे तो आपके बॉडी में एक एक सेल में सिर्फ लव वाइब्रेशन ही क्रिएट होंगी अपने लिए। जब आप अपने लिए लव वाइब्रेशन क्रिएट होगे तो जो वो निगेटिव थॉट्स आते हैं वो ऑटोमेटिक फिल्टर होते जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। और पॉजिटिव थॉट्स मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन मतलब पॉजिटिव एनर्जी मतलब पॉजिटिव इमोशंस। इसका मतलब पूरी तरह से आप पॉजिटिव हो। उस कंडीशन में फिर आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है नहीं है, लेकिन जैसे ही ये फर्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा, वो आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। क्या वीडियो बनाते हो सर आप, मन तो कर रहा है कि चूमी दे दो आपको, चूमी गाइस। तो इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करो यार, और दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके एक शेयर करने से हो सकता है किसी की लाइफ अच्छी हो जाए, हैप्पीनेस हो जाए। तो यहाँ पे सिर्फ साइंस एंड लॉजिक के हिसाब से वीडियो बनती है। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। पेड सेशंस एंड कोर्सेज के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर बॉडी, गॉड ब्लेस। हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, थोड़ा सा होंठ को ऐसे खोलो ना, बोलो सागर, बोलो ना सागर। टेक केयर, लेट्स रॉक।